वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम एनसिबल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वेंटरी फाइल क्या होती है, किस तरह से हम एनसिबल में इन्वेंटरी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पिंग मॉड्यूल क्या होता है, कैसे काम करता है, बेसिक एनसिबल की कमांड को हम कैसे रन कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, लास्ट वीडियो में हमने एनसिबल की इंस्टॉलेशन करी थी और इस वीडियो में हम एनसिबल की टेस्टिंग करेंगे कि एनसिबल हमारे एनवायरमेंट में परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एनसिबल की टेस्टिंग भी कर लेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, हमने बेसिकली एनसिबल की इंस्टॉलेशन करनी थी। तो उसके लिए आपको पता है कि एनसिबल बेसिकली एक ओपन सोर्स टूल है, आईटी ऑटोमेशन के लिए टूल है, लिनक्स बेस्ड टूल है। तो इसका मतलब है कि इसको आप विंडोज के एनवायरमेंट में डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या सोल्यूशन निकाला था कि भाई हम विंडोज का WSL फीचर यूज कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। यानी कि आप विंडोज पर ही रहते हुए बिना ड्यूअल बूट किए, बिना वर्चुअल मशीन्स का यूज किए, आप बेसिकली क्या कर सकते हो, विंडोज पर ही रहते हुए डायरेक्टली लिनक्स एनवायरमेंट को रन कर सकते हो। वो आपको कौन फीचर अलाउ करता है, WSL आपको अलाउ करता है। ठीक है, तो हमने WSL की इंस्टॉलेशन करी थी। फिर उसके बाद हमने एक बहुत फेमस, एक बहुत पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की हमने इंस्टॉलेशन करी थी, विच इज उबंटू। हमने उबंटू पे क्या करा था, एनसिबल की इंस्टॉलेशन करी थी। उबंटू क्या है, एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि आप लिनक्स के एनवायरमेंट को उबंटू पे रन कर सकते हो। ठीक है, वो बेसिकली आपका एक लिनक्स का एनवायरमेंट है, वहां पे आप सारी लिनक्स की कमांड को रन कर सकते हो। और आपको पता है कि एनसिबल क्या है, लिनक्स बेस्ड टूल है। इसका मतलब है कि एनसिबल को हम उबंटू पे रन कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में यही किया था, हमने उबंटू की इंस्टॉलेशन करी थी और यहां पर ही हमने अपने एनसिबल की भी इंस्टॉलेशन कर ली थी, जिसको मैंने आपको वेरीफाई भी करके दिखाया था कि अगर मैं यहां पर आकर एनसिबल _वर्जन लिखता हूं तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे इसने आपको एनसिबल का वर्जन बता दिया। इसका मतलब है कि एनसिबल की इंस्टॉलेशन यहां पर हुई भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे का काम करेंगे। हम देखेंगे कि बेसिकली ये इन्वेंटरी फाइल क्या होती है। इन्वेंटरी फाइल एनसिबल में ये बताती है कि आप किन सिस्टम्स के ऊपर काम करना चाहते हो। अब आपको पता है कि एनसिबल बेसिकली हमारे पास आईटी ऑटोमेशन का टूल है। अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर बेसिकली 10 सर्वर्स पे, 10 सिस्टम पे बेसिकली इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, तो उसके लिए मुझे मैनुअली काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये काम मैं ऑटोमेट कर सकता हूं। किसका यूज करते हुए, एनसिबल का यूज करते हुए। तो एनसिबल में इन्वेंटरी फाइल क्या होती है, जो कि बताती है कि आप एनसिबल का यूज करते हुए जो आईटी ऑटोमेशन करना चाह रहे हो, अपने टास्क को ऑटोमेट करना चाह रहे हो मल्टीपल सर्वर्स पे, वो मल्टीपल सर्वर्स हैं कौन, वो कौन सी मशीन्स हैं। तो वो चीज की इंफॉर्मेशन आप कहां पे देते हो, इन्वेंटरी फाइल के अंदर देते हो कि आप किन मशीन्स के ऊपर, किस जगह पे बेसिकली, किन सिस्टम्स पे बेसिकली आप काम करना चाहते हो। उस चीज की इंफॉर्मेशन हम किस में देते हैं, इन्वेंटरी फाइल में देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली यहां पे आके सबसे पहले क्लियर करूंगा। मैं यहां पर आकर टच की कमांड का यूज करूंगा, जिससे क्या होता है, हम लिनक्स में कोई भी एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे बोला टच कि आपने क्या करना है, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है। किस नाम से एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, होस्ट के नाम से। आप यहां पे कोई भी नाम से फाइल क्रिएट कर सकते हो, आप अपने नाम से कर सकते हो, किसी भी नाम से आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहां पे टच के नाम से क्या कर लिया, टच की कमांड का यूज करते हुए होस्ट के नाम से क्या कर लिया, एक फाइल यहां पे क्रिएट कर ली। कैसे पता चलेगा कि फाइल क्रिएट हो गई, अगर मैं यहां पर आकर करता हूं ls, तो आप यहां पे देख सकते हो ये बता रहा है कि भाई होस्ट के नाम से यहां पे एक फाइल क्रिएट आपने कर ली है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं बेसिकली इस फाइल को एक टेक्स्ट एडिटर में खोलना चाहता हूं, ताकि इस फाइल के अंदर मैं कुछ भी राइट कर सकूं। जैसे आपने विंडोज में देखे हमारे पास नोटपैड होता है, ठीक है, हमारे पास कोड एडिटर्स होते हैं, VS कोड होता है कि आप किसी भी फाइल को ओपन करो और उसके अंदर आप कोड लिखना चाहो, कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो वही काम मैं यहां पे करूंगा। लिनक्स में हमारे पास बहुत सारे कोड एडिटर्स होते हैं, यहां पे मैं एक कोड एडिटर का यूज करूंगा जिसका नाम होता है नैनो। नैनो क्या है, बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर है, जो क्या करेगा, आपकी फाइल को एक टेक्स्ट एडिटर की फॉर्म में ओपन करके दे देगा, ताकि आप उस फाइल के अंदर कोई भी टेक्स्ट राइट कर सको। तो हम यहां पे बोलेंगे नैनो, यानी कि एक फाइल को क्या करना है, टेक्स्ट एडिटर में ओपन करना है। किस फाइल को टेक्स्ट एडिटर में ओपन करना है, मैंने यहां पर अगर बोल दिया होस्ट वाली फाइल को टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लो, तो देखो यहां पे एक हमारे पास टेक्स्ट एडिटर ओपन होकर आ चुका है। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा, यहां पे आके मैं लिखूंगा लोकल। ये मैंने अपने ग्रुप का नाम बता दिया। लोकल बेसिकली हमारे ग्रुप का नाम है, आप चाहो तो आप इसका कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, हमने अपने बेसिकली मल्टीपल सर्वर्स के ग्रुप का एक नाम रख दिया, विच इज लोकल। अब उसके बाद हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, हम अपनी कमांड यहाँ पे बताएंगे। कमांड क्या रहने वाली है वो मैं यहाँ पे आके बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा लोकल होस्ट, कि आपने क्या करना है, हमारे लोकल इन्वायरमेंट को ही टारगेट करना है। ठीक है, यानी कि अभी मैं कोई रिमोट सर्वर्स की बात नहीं कर रहा, कोई रिमोट सिस्टम्स मेरे पास नहीं है, कोई मल्टीपल सिस्टम्स नहीं है। अभी मैं जो एनसिबल को टेस्ट करने वाला हूँ वो मैं अपने ही इन्वायरमेंट में टेस्ट करने वाला हूँ।
हूँ, यानी कि जो अभी एनसेबल की कमांड रन करूंगा वो कोई दूसरे रिमोट सिस्टम्स पे जाकर एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि वो कहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगी, मेरे अपने ही सिस्टम में एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये हम काम तब करते हैं जब हम बेसिकली एनसेबल को चेक कर रहे होते हैं कि एनसेबल परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। आगे आने वाली वीडियोस में हम वर्चुअल मशीन्स पर काम करेंगे, हम रिमोट सर्वर्स बेसिकली बनाएंगे और उनके ऊपर बेसिकली एनसेबल का यूज करते हुए आईटी ऑटोमेशन करेंगे, या आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। बट अभी मैं आपको बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, तो अभी एज अ बिगिनर आपके लिए इतना बहुत है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली इस वीडियो में टेस्ट करने कि एनसेबल परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको कोई रिमोट सर्वर्स बनाने की नीड नहीं है, एसएसएच की जनरेट करने की नीड नहीं है। यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, अपने लोकल इन्वायरमेंट पे काम करने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा एनसेबल, और एनसेबल के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा अंडरस्कोर कनेक्शन, कि आपने एनसेबल का कनेक्शन किसके साथ बनाना है। तो हमने यहाँ पे अभी कोई एसएसएच की का यूज नहीं करना, हमने कोई रिमोट सर्वर के साथ इसका कनेक्शन नहीं बनाना, बल्कि मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा कि इसका कनेक्शन किसके साथ बना दो, लोकल इन्वायरमेंट के साथ इसका कनेक्शन बना दो। ठीक है, तो इसका कनेक्शन किसके साथ बना दिया जाएगा, लोकल इन्वायरमेंट के साथ बना दिया जाएगा। ये लाइन बेसिकली ये बता रही है कि आप जो एनसेबल की कमांड्स रन करोगे वो आपके लोकल इन्वायरमेंट पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए, रिमोट सर्वर्स पर अभी हम काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो फाइल के नेम के बाद ये स्टेरिक आ रहा है, इसका मतलब है कि जो काम कर रहा है अभी तक वो सेव नहीं हुआ है। तो इसको सेव करने के लिए हम यहाँ पे प्रेस करते हैं कंट्रोल ओ, जिससे क्या होता है आपकी ये फाइल, देखो ये बता रहा है आपकी फाइल किस नाम से सेव होनी है, होस्ट के नाम से सेव होनी है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे स्टेरिक का साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है मेरी फाइल सेव हो चुकी है। मुझे इस फाइल से बाहर आना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जिट के लिए क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल एक्स। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा, देखो मैं इस फाइल से बाहर आ चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करना था, एक इन्वेंटरी फाइल बनानी थी जिसमें मैंने बताना था कि एनसेबल बेसिकली एनसेबल की जो हम कमांड्स रन करेंगे वो किन सिस्टम्स के ऊपर आपने एग्जीक्यूट करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक कस्टम यहाँ पे इन्वेंटरी फाइल बनाई, और उस इन्वेंटरी फाइल के अंदर मैंने बता दिया कि एनसेबल की जो कमांड रन करूंगा वो किस सिस्टम पे रन करनी है, मेरे अपने लोकल सिस्टम पे रन करनी है। ठीक है, तो लोकल सिस्टम पे मेरी वो कमांड रन कर दी जाएगी। अब हम बताएंगे कि भाई एनसेबल का यूज करते हुए कमांड रन क्या करनी है। मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके लिखूंगा एनसेबल ऑल, का मतलब है कि इन्वेंटरी फाइल के अंदर जितने आपने होस्ट बताए थे, जितने आपने बेसिकली रिमोट सर्वर्स बताए थे, सबके ऊपर बेसिकली क्या होनी चाहिए, आपकी कमांड रन होनी चाहिए। आप इन्वेंटरी फाइल के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हो, जैसे हमने अभी एक ग्रुप बनाया था लोकल के नाम से। आप हो सकता है एक ही इन्वेंटरी फाइल के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हो, लोकल के नाम से बना लिया, मी के नाम से बना लिया, अस के नाम से बना लिया, आपने किसी भी नाम से आपने ग्रुप्स बना लिए। अगर आप चाहो कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप के सिस्टम्स के ऊपर बेसिकली एनसेबल की कमांड को रन करना, तो आप यहां पे आके क्या लिख सकते हो, इस तरह से अपने उस ग्रुप का नाम लिख सकते हो। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि इन्वेंटरी फाइल के अंदर जितने ग्रुप्स हैं, जितने सर्वर्स हैं, सबके ऊपर क्या हो जाए, बेसिकली मेरी ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहां पे ऑल लिख लिया है। यहां पर अगर हम लिखेंगे -i और उसके बाद मैं यहां पर अगर लिख दूंगा होस्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि हम अपनी कस्टम इन्वेंटरी फाइल का यूज कर रहे हैं। कस्टम इन्वेंटरी फाइल कौन सी, जो कि बेसिकली मैंने किस नाम से बनाई है, होस्ट के नाम से बनाई है। एनसेबल में हमारे पास बिल्ट इन इन्वेंटरी फाइल्स भी होती हैं, हम उनका भी यूज कर सकते हैं, बट यहां पे मैंने अपनी खुद की एक कस्टम फाइल बनाई थी जिसका नाम क्या था, होस्ट था। ठीक है, तो मैंने यहां पर अगर बता दिया कि कस्टम इन्वेंटरी फाइल है जिसका नाम क्या है, होस्ट है। आपने क्या करना है, इन सिस्टम्स के ऊपर, इस इन्वेंटरी फाइल के अंदर जो सिस्टम्स मैंने बताए हुए उनके ऊपर आपने क्या करना है, कमांड रन करनी है, और वो कमांड क्या है, -m पिंग की कमांड। इससे क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास एनसेबल का बिल्ट इन पिंग मॉड्यूल होता है, जो बेसिकली क्या करता है, चेक करता है कि आपका एनसेबल आपके रिमोट सर्वर से जो आपने सिस्टम बेसिकली बनाए हुए उनके साथ कनेक्ट हो चुका है या नहीं हो चुका। ठीक है, ये बेसिकली आपको क्या लाके देता है, एक रिजल्ट लाके देता है। अगर आपके पास पिंग पोंग वाला रिजल्ट आ जाता है तो उसका मतलब है कि आपका जो एनसेबल है वो आपके सर्वर से बेसिकली कनेक्ट हो चुका है, और अगर आपके पास कोई एरर आएगा तो उसका मतलब है कि एनसेबल परफेक्टली कनेक्ट नहीं हो सका है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस कमांड को यहां पे रन करूंगा। जैसे ही मैंने इस कमांड को रन करा, आप यहां पे देख सकते हो कि मेरे पास यहां पे आ रहा है लोकल होस्ट सक्सेस, यानी कि हमारा बेसिकली एनसेबल सक्सेसफुली यहां पे टेस्ट हो चुका है। जो हमने पिंग पोंग करना था वो देखो पिंग पोंग भी यहां पर होकर आ चुके हैं। पिंग पोंग का मतलब ये होता है कि यहां पे आपका जो एनसेबल है वो आपने जो इन्वेंटरी फाइल के अंदर जो आपने सिस्टम्स बताए थे उससे सक्सेसफुली ये क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये जो पिंग होता है ये बेसिकली कोई ICMP वाला पिंग नहीं होता, बल्कि ये पाइथन बेस पिंग होता है जो एनसेबल की कनेक्टिविटी चेक करता है कि आपका एनसेबल बेसिकली कनेक्ट हुआ है, आपके जो सिस्टम्स आपने उसमें बताए हुए थे इन्वेंटरी फाइल में उनसे ये कनेक्ट हुआ है एनसेबल या नहीं हुआ। तो यहाँ पे सक्सेस आ चुका है, पिंग पोंग आ चुका है। इसका मतलब है कि आपने इन्वेंटरी फाइल के अंदर लोकल होस्ट बताया था, आपका एनसेबल आपके लोकल होस्ट एनवायरनमेंट से सक्सेसफुली क्या हो चुका है, यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है
होता है किसका, एनसिबल की इन्वेंटरी फाइल का। इन्वेंटरी फाइल में हमने देख लिया कि भाई एक इन्वेंटरी फाइल बनाई, एनसिबल को चेक कर लिया, एनसिबल हमारे सिस्टम से बेसिकली कनेक्ट हो चुका है। अब बेसिकली अब हम प्ले बुक्स का यूज करें, हम वहां पे कोई इंस्टॉलेशन करना चाहें, कोई भी ऑटोमेशन टास्क परफॉर्म करवाना चाहें, अब हम एनसिबल का यूज करते हुए परफॉर्म करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा एनसिबल हमारी उन सिस्टम से, उन मशीन से बेसिकली कनेक्ट हो चुका है। अब हम एनसिबल का यूज करते हुए उन मशीन्स के ऊपर कोई भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने भी वाले हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम एनसिबल के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसीलिए मैं बहुत बिगिनर फ्रेंडली चल रहा हूं, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं आपको बहुत बेसिक से कवर करवा रहा हूं, बट ट्रस्ट मी, एनसिबल को मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाऊंगा, चीता बना दूंगा एनसिबल का, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।